नमस्कार दोस्तों, मैं एचआर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी में। मित्रों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों के साथ पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और बिना किसी विलंब के आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज की इस श्रृंखला को। मित्रों, हमने अभी तक 50 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम अगले प्रश्न लेकर के आए हैं 50 से आगे के जो कुछ क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन है 51 यानी 51वां क्वेश्चन हम आज हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है बलूचिस्तान की झोब घाटी में स्थित है। बलूचिस्तान की झोब घाटी में स्थित है। 4 विकल्प मेरे दोस्तों आपके सामने लिखे हैं, दिए गए हैं। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा सी अर्थात डावरकोट। जी हाँ दोस्तों, डावरकोट इसका सही विकल्प होगा। इस सही विकल्प के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न है उत्खनन में बहुसंख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। अधिकांशतः ये मोहरें निर्मित हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो उत्खनन हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता में, उसमें बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो अधिकांश मोहरें हैं वो किसकी बनी हुई हैं प्रश्न में पूछा गया है। स्वर्ण की बनी हुई हैं, रजत की बनी हुई हैं, कांसा की बनी हुई हैं या सेल खड़ी की बनी हुई हैं। तो सही आंसर है डी, सेल खड़ी की बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है वह कौन सा स्थान है जहां से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। जी हाँ मित्रों, वह कौन सा स्थान है जहां से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो सही आंसर होगा इसका हड़प्पा अर्थात ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग भोजन में सिंधुवासी, जी हाँ दोस्तों, सिंधुवासी जो थे वो चावल का प्रयोग भोजन में करते थे। सिंधुवासी चावल का प्रयोग भोजन में करते थे। चावल होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है कि जो सिंधुवासी थे वो चावल का प्रयोग भोजन में करते थे। चावल होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हैं? बनवाली से हैं, रोपड़ से हैं, लोथल से हैं, लोथल तथा रंगपुर से या कालीबंगा से। तो इसका सही जवाब होगा सी, लोथल तथा रंगपुर से वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जी हाँ मित्रों, सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन है अगला हड़प्पा की भांति। जी हाँ मित्रों, हड़प्पा की भांति मोहनजोदड़ो में भी, जी हाँ, हड़प्पा की भांति मोहनजोदड़ो में भी एक गड़ी का निर्माण हुआ था। तो उसका आकार क्या था? 20 फीट से लेकर 40 फीट तक ऊंची एक कृत्रिम पहाड़ी पर, 30 फीट से लेकर 50 फीट तक ऊंची एक कृत्रिम पहाड़ी पर, 40 फीट से लेकर 60 फीट तक ऊंची एक कृत्रिम पहाड़ी पर, या 50 फीट से लेकर 70 फीट तक एक ऊंची पहाड़ी पर। इसका सही आंसर होगा ए, 20 फीट से लेकर 40 फीट तक ऊंची एक कृत्रिम पहाड़ी पर। क्वेश्चन के सही आंसर के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उत्खनन में कुंभकारों के अनेक भट्टे मिले हैं। जी हाँ मित्रों, उत्खनन में कुंभकारों के अनेक भट्टे मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त भट्टों की संख्या है। जो उत्खनन हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता में, उसमें कुंभकारों के बहुत सारे भट्टे मिले हैं, लेकिन उसमें हड़प्पा के भट्टों के बारे में उन्होंने पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा 14 भट्टे अर्थात सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसने हड़प्पा वासियों को सुमेरवासी कहा है? 4 विकल्प हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा डी, मलुहा ने हड़प्पा वासियों को सुमेरवासी कहा था। तो डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्खनन में श्वेत प्रसार खंड बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में श्वेत प्रसार खंड बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, धौलावीरा। बी जवाब इसका सही आंसर होगा, धौलावीरा से मिले हैं। तो ये हुआ 58वां प्रश्न का सही जवाब, धौलावीरा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन है, सिंधु वासियों की कौन सी आर्थिक क्रिया असत्य है? सिंधु वासियों की कौन सी आर्थिक क्रिया असत्य है? तो सिंधु वासी के जो थे वो विदेशी व्यापार करते थे, जी हाँ करते थे। पशुपालन करते थे, जी हाँ करते थे। कृषि करते थे, जी हाँ करते थे। क्या नहीं करते थे वो पूछा है, तो वो बैंक की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। बैंक की व्यवस्था नहीं थी। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों द्वारा कौन सा पशु नहीं पाला जाता था? तो डी विकल्प, घोड़ा सिंधु वासियों के द्वारा नहीं पाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों का कला के प्रति जो भाव था वह निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा उनके संबंधित तत्व को उचित प्रकार प्रकट नहीं करता है? तो जो उनकी कला थी वो कला के लिए कला के लिए ये उनका भाव नहीं था। जो भी वो कला बनाया करते थे उनका भाव कला के लिए नहीं था, अर्थात जो कलाकारी वो करते थे वो कलाकारी के लिए नहीं थी, वो पेंटिंग के लिए नहीं थी। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, तो वो विष्णु की उपासना नहीं करते थे। डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं, सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस धार्मिक उपक्रम को नहीं मानते थे? तो वो यज्ञ करना नहीं मानते थे, अर्थात वो यज्ञ को नहीं जानते थे, यज्ञ करना वो नहीं जानते थे। इसलिए इसका जवाब जो होगा, सही जवाब ये होगा, यज्ञ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, लोथल जो भोगवास नदी के किनारे बसा हुआ स्थल था वहाँ पर ये बंदरगाह था, अर्थात लोथल इसका सही जवाब होगा। सी जो विकल्प है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यद्यपि छुरी तथा घरेलू औजारों के रूप में चरट, पत्थर के बढ़िया फलकों का इस्तेमाल होता था, परंतु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सबसे अच्छे औजार बने होते थे। तो इसका सही जवाब है कांसे के। बी विकल्प इसका सही जवाब होगा, अर्थात कांसे के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुवासी, जी हाँ मित्रों, सिंधुवासी तामा अयस्क प्राप्त करते थे, तो राजस्थान से करते थे। डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रदेश के निवासी सिंधु प्रदेश को मेलुहाय कहते थे? तो सही जवाब इसका होगा मेसोपोटामिया। बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निप्पुर नामक शहर से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर हड़प्पा कालीन लिपि उत्कीर्ण है, यह स्थित है। तो ये है मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकृतियां उत्कीर्ण हैं, तो इसका विकल्प 4 हैं इसमें।
चारों विकल्प में पहले विकल्प के रूप में पूछा गया है कुबड़ वाले बैल की, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकृतियां उत्कीर्ण हैं। जी हाँ मित्रों, कुबड़ वाले बैल की, गैंडा की, हिरण की, उपर्युक्त सभी, तो अर्थात डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता में ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई थीं, तो इसका सही जवाब होगा ए, कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी खेती नहीं करते थे। जो हड़प्पा के वासी थे, हड़प्पा के निवासी थे, वो खेती नहीं करते थे, तो वो खेती दाल की नहीं करते थे, अर्थात दाल की खेती वो नहीं जानते थे। इसका सही जवाब होगा सी, अर्थात दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पर अधिकांशतः उत्कीर्ण मिलता है, तो वो मिलता है सांड, अर्थात डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान था जहां रंजन शलाका का प्रयोग किया जाता था, तो बी विकल्प सही है, चनहूदड़ो वो स्थान था जहां से रंजन शलाका का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं वनावली में, अर्थात सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो चनहूदड़ो एवं लोथल एवं बनावली एवं सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा। तो इसमें 4 विकल्प हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प नंबर ए, अर्थात चनहूदड़ो एवं लोथल से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे इन प्रश्नों को देखेंगे और उनसे लाभान्वित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, विश्वास है। क्योंकि जो जूनियर में वैकेंसी आई है उसमें जो सामाजिक विषय से अध्ययन करने वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं, बहुत ही मूल्यवान प्रश्न होंगे जो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूं। क्योंकि ये जो हमारे प्रश्न है ये बहुत ही स्तरीय किताबों से मैं लाता हूं, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अधिक से अधिक इनको देखेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।